आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली से उठा पोस्टर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाती जा रही है। बीते शुक्रवार बरेली में जो हिंसा हुई उसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। जगह जगह पथराव हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, 22 जवान घायल हो गए, 10 एफआईआर दर्ज की गई, 39 लोग घायल हो गए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब योगी बाबा का बुलडोजर चलने वाला है और आखिरकार मौलाना तौकीर रजा आज सलाखों के पीछे है। फिलहाल तो इस पूरे मामले पर अब सियासी तड़का भी लगाया जा रहा है। बवाल हुआ बरेली में और अब ये पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि योगी राज में दंगाइयों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यूपी में माफियाओं और दंगाइयों के लिए काल है सीएम योगी आदित्यनाथ। यही नहीं, सीएम योगी ने खुद ही ये कहा है कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सीएम योगी के इस बयान से अब ये पूरा मामला और गर्मा गया है। दरअसल बरेली के हजरत दरगाह के करीब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर उतरे थे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें 22 जवान घायल हो गए। हालांकि इसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड आईएमसी का प्रमुख मौलाना तौकीर रजा बताया जा रहा है, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अब बरेली को दहलाने की साजिश करने वालों पर योगी बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। ये बात कोई नई नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन और खुलेआम ऐलान बीते करीब 8 साल से इसके गवाह रहे हैं। बरेली में बीते दिनों भड़की हिंसा को लेकर भी सीएम योगी ने एक बार फिर ऐसा ही रुख अपनाया है। उनका ये रुख उनके नो नॉनसेंस अप्रोच को भी साफ दिखाता है। दरअसल बीते दिन शनिवार को लखनऊ के विकसित यूपी विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए मौलाना तौकीर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि ये उत्तर प्रदेश है जहां हमारी सरकार है। त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने या जाम लगाने की कोशिश अब नहीं चलेगी। न कर्फ्यू लगेगा, न ही ऐसी कोशिश करने वालों को छूट मिलेगी। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। कभी कभी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग जरूरी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा मुक्त यूपी का जिक्र किया, जिसके तहत बुलडोजर कार्रवाई प्रतीक बनी। उन्होंने कहा कि यह यूपी का विकास मॉडल है, शांति के बिना प्रगति संभव नहीं है। वहीं बरेली में हुए इस पूरे विवाद के बाद यूपी पुलिस के एक्शन की भी चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर आई लव यूपी पुलिस भी ट्रेंड हो रहा है। लोग बरेली पुलिस की भी सराहना कर रहे हैं। बता दें कि बरेली हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज करते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं अन्य आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। हालांकि विपक्ष ने अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासी तड़का लगाते हुए इसे सरकारी साजिश करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले यह वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे मजबूत सरकार का प्रमाण बता रही है, जो 2027 चुनावों में हिंदू वोट बैंक को मजबूत करेगी। लेकिन सपा और कांग्रेस इसे मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई लव यूपी पुलिस, आई लव आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर जैसे काउंटर पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि बरेली की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अब विपक्ष अपने उसी पुराने और बेतुके अंदाज में सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी के भेलुपुर स्थित अपने कार्यालय से आई लव पीडी एकता का पोस्टर जारी कर बीजेपी के आई लव बुलडोजर पर पलटवार किया है। धार्मिक पोस्टरों की ये जंग अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। ये पोस्टर वार न सिर्फ सड़कों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा है। वहीं भाजपा के होर्डिंग आई लव बुलडोजर का जवाब आई लव शिक्षा रोजगार लिखा होर्डिंग लगा कर दिया गया है। यही नहीं, आज सपा दफ्तर में बाहर लगे इस होर्डिंग में आई लव अखिलेश भी लिखा देखा गया था। फिलहाल तो अभी बरेली पुलिस के एक्शन की वजह से बरेली में माहौल शांत है। पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन इन सभी चीजों से इतर अब ये सवाल है कि क्या बरेली को किसी साजिश के तहत दहला देने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि बरेली का बवाल महज पथराव नहीं था, ये यूपी के कानून व्यवस्था को तोड़ने की बड़ी चाल थी। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।